हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं। इस एक वीडियो में आपके लिए मैं 90 क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर आई हूँ। जितना कम टाइम हो सकता है मैं आपका टाइम कम लूँगी और आपको रिवाइज कराऊंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के 90 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ आपको डाउट हो आप पॉज करके अपने आंसर्स को लिख भी सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ करेक्ट आंसर्स लिख दिए, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में डाउट नहीं है उस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो विदाउट डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? कौन सा साल था जब फ्रेंच का रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है? दैट इज 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1789? 1789 पे फ्रांस का रूलर कौन था? तो हमें पता है लुइस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बना हुआ था। हु वाज द क्वीन ऑफ फ्रांस ड्यू एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन? फ्रांस में उस समय जब रेवोल्यूशन होता है तो क्वीन कौन थी? मैरी एंटोनियट थी। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वीन ऑफ फ्रांस हु वाज अनपॉपुलर? अब क्वीन का एक ही नाम दे रखा है, अनपॉपुलर ही थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, मैरी एंटोनियट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, what was the ancient regime? ancient regime क्या था भाई? old order of monarchy and a feudal system. next question आता है, what was the state general? state general क्या था? an assembly of representatives of all the three states. एक assembly थी, है ना, वहाँ पे तीनों स्टेट के लोग आते थे। स्टेट जनरल एक मीटिंग होती थी। तो ये क्या है? एक असेंबली। असेंबली मीन्स जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल थ्री स्टेट। आपके स्कूल में असेंबली होती है तो क्या होता है? सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, यहाँ तीनों स्टेट के लोग इकट्ठे होते थे। तो स्टेट जनरल वाज एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल थ्री स्टेट। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द स्टेट जनरल लास्ट कन्विंस्ड बिफोर 1789? 1789 के पहले स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 1614 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वाज द रिचेस्ट स्टेट इन फ्रांस? फ्रांस में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास था भाई? नोबिलिटी के पास था। सबको पता है राजा की फैमिली के पास पैसा रहता था। हु बिलोंग्ड टू फर्स्ट स्टेट? तो क्लर्जी जो थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। क्लर्जी का मतलब है जो प्रीस्ट पादरी वगैरह आपके हुआ करते थे। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु बिलोंग टू द सेकंड स्टेट? सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे जिसमें आपके राजा वगैरह आते थे। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन देखो, हु बिलोंग टू द थर्ड स्टेट? कॉमन पीपल आते थे, लाइक पीजेंट्स हो गए, क्राफ्ट वर्कर्स हो गए, लॉयर्स भी आ जाते थे इसमें, बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सब भी आ जाते थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 12th पर, हु नहीं विच स्टेट पेड ऑल द टैक्सेस? सारे टैक्सेस देता कौन था भाई? वो थे किस्मत के मारे हमारे थर्ड स्टेट वाले। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हु फॉर्म्ड द मेजोरिटी ऑफ द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे जो सबसे ज्यादा थे? तो पीजेंट्स जो थे वो सबसे ज्यादा थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हाट वाज टेथ? टेथ क्या था? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिवन टू द चर्च। जो चर्च को जाता था 1/10 आपके प्रोड्यूस का, वही टेथ। व्हाट वाज टले? टले क्या था भाई? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, वो टैक्स जो कि डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था। हु रॉट द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज? अब किसने लिखी थी ये किताब? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। किताबों के नाम अच्छे से याद करके जाना, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 17 देखना है, हु रॉट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? जीन जॉक रूसो ने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हु वॉज मॉन्टेस्क्यू? मॉन्टेस्क्यू कौन थे? एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th क्वेश्चन, हु वॉज रूसो? रूसो कौन थे? रूसो भी एक फ्रेंच जो हैं फिलोसोफर और राइटर भी थे, उन्होंने किताब भी लिखी थी ना। तो रूसो जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और प्लस वो राइटर भी थे। जल्दी से बताओ रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी? अभी बात की है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जॉक रूसो ने ही लिखी है। नेक्स्ट आ जाइए, हु वॉज वॉल्टेयर? वॉल्टेयर कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक राइटर थे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पे, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। मतलब लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब आपको बराबर समझना है सबको, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सब्सिस्टेंस क्राइसिस? इसका क्या मतलब होता है? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फूड ग्रेन्स की, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइजेस, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। याद करो फटाफट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी वॉज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन? कहाँ सेंटर था रेवोल्यूशन का? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द बेस्टाइल प्रिजन स्टॉर्म्ड? कब उस पर हमला हुआ था? पहले पेज पे दे रखा है आपको, 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वाई वॉज द बेस्टाइल प्रिजन स्टॉर्म्ड? क्यों भैया इस पर हमला किया गया था? टू ऑब्टेन आर्म्स, हमको पता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई फ्री कराने के लिए जो सोल्जर्स हैं
लेकिन ये एम नहीं था, इसको एम में मत लिख कर आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 26। वॉट डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल सिग्निफाई। अब बेस्टाइल का किला गिर जाता है, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम को और बिगनिंग ऑफ रेवोल्यूशन को। एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड बिगनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विच राइट्स वर गारंटीड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कौन कौन से अधिकार थे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में दिए गए थे ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैंने ऊपर लिख दिया है। राइट सच एज राइट टू लाइफ दिया गया था। 4 राइट है, ध्यान से याद कर लो। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहिएगा। व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन अडॉप्टेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अडॉप्ट किया गया था ये? 26 अगस्त 1789। 26 अगस्त 1789। वॉट डज द वर्ड रेवोल्यूशन मीन्स। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज और ओवरथ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु वर कॉल्ड जैकोबिन्स। जैकोबिन्स किसको कहते थे? तो मेंबर्स ऑफ द रेडिकल पॉलिटिकल क्लब को। जो रेडिकल लोग थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया था, उस क्लब का नाम ही था जैकोबिन। और जैकोबिन उन्हीं लोगों को कहते थे जो इस जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। हु वर कॉल्ड गिरोडियंस। गिरोडियंस किसको कहते थे? ये मॉडर्न पॉलिटिकल ग्रुप था, मॉडर्न पॉलिटिकल ग्रुप था। 31 क्वेश्चन देख लो एक बार। हु लेड द जैकोबिन्स। कौन लेड करता था भाई, कौन था इनका लीडर? तो सबको पता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। और बाद में उसने इतना रेन ऑफ टेरर वाला पोर्शन अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत क्रांति मचा के रख दी थी इसने, तो तबाही मचा दी थी बेसिकली। व्हाट वाज द पॉलिटिकल क्लब ऑफ मोस्ट रेडिकल ग्रुप्स। क्या नाम था पॉलिटिकल ग्रुप्स का? जैकोबिन। जैकोबिन क्लब्स बनाए थे। आगे आ जाइए, रिविजन वीडियो है ना, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। व्हाट वाज द यूनिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन कॉल्ड। क्या यूनिफॉर्म थी उनकी? स्ट्राइप्ड ट्राउजर वो पहनते थे, सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। और वो सिमिलर होती थी उन लोगों के द्वारा जो डॉक वर्कर्स पहनते थे। व्हाट इज मेंट बाय द सैंडकुलेट्स। सैंडकुलेट्स का क्या मतलब तुम्हें समझ में आया? सैंडकुलेट्स उन लोगों को कहते थे दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस। जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे उन लोगों को सैंडकुलेट्स कहा जाता था, दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। हु वर पैसिव सिटीजन्स। कौन थे पैसिव सिटीजन्स? पीपल विदाउट वोटिंग राइट्स। वो लोग जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जैसे कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी, उनको वोटिंग राइट नहीं था। दूसरा आप किस में दे सकते हैं? विमेन को वोटिंग राइट नहीं था। और जो आदमी 25 ईयर से लेस देन है उसको भी वोटिंग राइट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु वर एक्टिव सिटीजन्स। तो मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज जो कि टैक्स पे करता हो, ठीक है, पेइंग टैक्सेस, वो जो था उसको अधिकार था वोट देने का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 38। हु एबॉलिश्ड मोनार्की इन फ्रांस। मोनार्की किसने खत्म करी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कन्वेंशन ने खत्म करी थी। मोनार्की कब खत्म हुई थी? इन विच ईयर मोनार्की एबॉलिश्ड इन फ्रांस। राजा का शासन 39 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 21 सितंबर 1792 को खत्म हुई थी। इन विच ईयर, ये तो हो गया। हु वॉज रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर कौन था? द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। रॉबेस्पियर लीडर था जैकोबिन क्लब का। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रॉबेस्पियर रूल नोन एज। अब रॉबेस्पियर ने जब रूल किया तो उसके पीरियड को क्या कहा जाता था? रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। बहुत आतंक बचाया था इसने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। व्हाट इज गुलेटिन। गुलेटिन क्या थी? एक बिहेडिंग मशीन थी, एक ऐसी मशीन थी जो कि सर काट देती थी। हु इन्वेंटेड गुलेटिन। 45 क्वेश्चन। डॉक्टर गुलेटिन ने जो है इसको, गुलेटाइन नहीं अपने नाम पे इसका नाम गुलेटिन रख दिया था, तो डॉक्टर गुलेटाइन ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। व्हेन वाज लुइस 16 एग्जीक्यूटेड। कब लुइस 16 को मारा गया? अब देखो, एबॉलिश होती है मोनार्की फ्रांस में 21 सितंबर को और मारा जाता है राजा 21 जनवरी को, ठीक है, 4th मंथ में मारा जाता है। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो। 1792 में राजा का शासन खत्म होता है और 93 के जनवरी में इसको मार दिया जाता है। जब 1793 स्टार्ट होता है तब राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसको भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है और इसको कर दिया जाता है स्वाहा। चलिए वेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज अ डिक्टेटरी। डिक्टेटरी क्या है? एन एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव है ना, डायरेक्टरी, सॉरी, डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी है, एग्जीक्यूटिव है, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इसको डिटेल में अगर हम पढ़ें तो डायरेक्टरी वाज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। सरकार की गवर्नमेंट थी जो फ्रॉम कहाँ से कब तक चली थी? 1795 से 99 तक चली थी। 1795 से 1799 तक, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं था इसका। 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के थे इसके अंदर, जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और कैसे हुई थी? इस्टेब्लिश्ड बाय अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द फॉल ऑफ मोनार्की, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स। जैकोबिन्स के बाद, है ना, तो जैकोबिन का जब पूरा शासन खत्म होता है एंड ऑफ रेडिकल रेन ऑफ टेरर का एंड होता है, तब जाके जो है हमारा
बनता है। तो प्रॉपर आंसर में आप लिख सकती हैं कि डायरेक्टरी वॉज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1795 to 1799, a 5 members executive committee established by new constitution after the fall of Jacobins and of the radical reign of terror. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 46 पर। व्हेन वाज द डायरेक्टरी फॉर्म्ड? डायरेक्टरी कब फॉर्म होती है? 1795 से 99 के बीच में, ठीक है। हु एबॉलिश द डायरेक्टरी? तो डायरेक्टरी को एबॉलिश किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 48 क्वेश्चन, हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस आफ्टर द फॉल ऑफ डायरेक्टरी? जब डायरेक्टरी गिरती है तो नेपोलियन बोनापार्ट ही जो है फ्रांस का राजा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, हु क्राउंडेड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस? किसने कह दिया कि मैं फ्रांस का राजा हूँ? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, व्हेन डिड नेपोलियन बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन कब बनता है फ्रांस का राजा? December 2, 1804। December 2, 1804 में जो नेपोलियन है वो फ्रांस का राजा खुद को घोषित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 कॉल्ड? इसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ 1804 को बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। 10th में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड के मेन फीचर्स क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई? एक सेकेंड, मेरा तो क्वेश्चन मिस हो गया लगता है। कोई क्वेश्चन मिस हुआ है क्या? नहीं। आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी, मतलब इसके अंदर क्या था? फ्रीडम के आइडियाज थे, है ना। आइडियाज ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी, लॉ के सामने सब बराबर होने चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा था। इसके बाद आते हैं व्हाट इज ट्राई कलर? ट्राई कलर क्या है? फ्रेंच नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? ला मर्सेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कंपोज द फ्रेंच नेशनल एंथम? रॉजर डी लॉयल ने किया था। ROGET, स्पेस देना, DE, फिर स्पेस देना, L, ऊपर कॉमा लगाना, ISLE। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रेंच नेशनल एंथम? ला मर्सेलेस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वाज द स्लेवरी फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रांस? स्लेवरी कब खत्म होती है? 1848। 99% ये क्वेश्चन आपके बुक पेपर में होगा। 1848 में स्लेवरी फ्रांस में से पूरी तरह से खत्म होती है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था? ट्रेड थी अमंग यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 59, विच कॉलोनीज ऑफ फ्रांस? कौन सी जो कॉलोनीज थी फ्रांस की मेनली यूज करती थी स्लेवरी को? इसका आंसर मैंने आपको नीचे दे रखा है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। कैरेबियन कॉलोनीज थी, मॉन्टेस्क्यू, गोंडलोप, सैन डोमिंगो, ये जो थी यहाँ पर होता था ये पूरा स्लेव ट्रेड वगैरह। चलिए वापस चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59, विच नहीं 59 60, विच सोशल ग्रुप गेंड पॉलिटिकल राइट्स आफ्टर द रेवोल्यूशन? कौन से ग्रुप को मिला था पॉलिटिकल राइट रेवोल्यूशन के बाद? केवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी को मिला था भाई। एक्टिव सिटीजन को ही तो अधिकार मिला था, बाकी तो किसी को मिला नहीं था, वो भी 25 साल के ऊपर के लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? भाई इसकी क्या लेगेसी थी? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी में आप लिख सकते हो, इसके सामने लिख रखा है आइडियाज ऑफ, इसके अंदर क्या थे? लिबर्टी थे, इक्वालिटी थे, फ्रेटर्निटी थे और डेमोक्रेसी था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विच पॉलिटिकल सिस्टम सिंबल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? कौन से पॉलिटिकल सिंबल्स जो थे वो यूज़ किए गए थे? तो नीचे मैंने इसका आंसर पूरा लिख रखा है, सारे सिंबल्स जो बुक में आपके दे रखे हैं। द ब्रोकन चेन, द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, द आई विद इन द ट्राइंगल, रेडिएटिंग लाइट, एक सैप्टर दिखा रखा है, स्नेक जो है बाइटिंग इट्स टेल है, ये सिटिंग नहीं है, बाइटिंग इट्स टेल है, टू फॉर्म अ रिंग, और रेड फाइग्रेनियन कैप थी, वाइट जो है, ब्लू और वाइट जो है रेड कलर, ये तीनों कलर दिखा रखे थे, और एक विंग्ड वीमेन दिखा रखी थी, और लॉ टैबलेट दिखा रखा था। ये सारे सिंबल्स आपके यूज़ किए गए थे। चलो वापस आ जाओ ऊपर के क्वेश्चंस पे। अब आ जाओ अगले, ये क्वेश्चन इन्हीं के बारे में आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 63। एक तो इतने बारीक क्वेश्चन लिखे हुए ना, क्वेश्चन खो जाते हैं मेरे। व्हाट डिड द रेड फ्रिगेरियन जो कैप है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? वो सिम्बलाइज करती है लिबर्टी को। जो कैप ये लोग पहनते थे, है ना, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जब वो फ्री हो जाते थे तब पहनते थे। तो व्हाट डिड द ब्रोकन चेन सिम्बलाइज? क्वेश्चन नंबर 64, फ्रीडम को सिम्बलाइज करता है, भाई चेन ब्रोक हो गई, फ्रीडम मिल गई। व्हाट डिड द विंग्ड वीमेन सिम्बलाइज? किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? पर्सोनिफाइड करती है। ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग को लिविंग दिखाना। यहाँ पे विंग्ड वीमेन की फोटो है, तो फोटो जो है वो नॉन लिविंग है, ये पर्सोनिफाई कर रही है लॉ और जस्टिस को एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डिड द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस सिंबलाइज? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, है ना, बंडल दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में ही है। 67 क्वेश्चन देखो,
व्हाट डिड द ब्लू वाइट एंड रेड कलर्स रिप्रेजेंट, ये करते हैं नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, विच पीरियड इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट्स आ ही जाती हैं 1793 to 1794। व्हाट वाज द 69 क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, लॉ अप्लाइज इक्वल टू ऑल, इसका मतलब है लॉ सभी के लिए समान है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखो, हु वॉज ओलंपे द गॉर्जेस, कौन थी ये भाई, विमेन रेवोल्यूशनरी थी, एक स्त्री थी, क्रांतिकारी स्त्री जिसे बोल सकते हैं, एंड रॉट ऑन विमेंस राइट, इन्होंने औरतों के अधिकारों के बारे में लिखा था। ये तुम्हारे यहाँ ब्लू कलर से नीचे जो बॉक्सेस बने होते हैं ना उसमें दिए रखी हैं ये, है ना, कुछ बच्चों को पूरा चैप्टर नहीं पता होता तो वो खो जाती है कहाँ था ये। 71 क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन, क्या था डिक्लेरेशन ऑफ राइट, 71 क्वेश्चन, ऊपर आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पैम्फलेट ऑफ ओलंपे द गॉज के द्वारा लिखा गया था, ये डिमांड करी थी वीमेंस राइट की, ये पैम्फलेट था, ओलंपे द गॉज ने लिखा था, डिमांड किया था इसमें वीमेंस राइट को, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 मैं पढ़ देती हूँ, ऊपर आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन 72 है, विच न्यू राइट्स वर डिमांडेड बाय वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, कौन से नए अधिकारों की मांग की थी औरतों ने जब रेवोल्यूशन किया था। उन्होंने कहा था राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार दो, इक्वल वेजेस दो, क्योंकि औरतों को बराबर का पैसा मिलता नहीं था, और हमें भी पॉलिटिकल पार्टीशन मतलब पार्टिसिपेशन का अधिकार दो, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, 90 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 73, व्हेन डिड वीमेन गेन द राइट टू वोट इन फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आज़ादी के 1 साल पहले, हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 1 साल पहले 1946 में मिला था औरतों को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट वाज द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस कॉल्ड आफ्टर 92, क्या बोलते थे उसको, फ्रेंच रिपब्लिक बोलते थे, बहुत सिंपल सा है ना, फर्स्ट रिपब्लिक या फ्रेंच रिपब्लिक बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रेंच करेंसी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, करेंसी क्या थी, लिव्रे थी, है ना, बॉक्सेस में दे रखा है ये भी। नेक्स्ट आ जाइए जहाँ वर्ड मीनिंग होते हैं वहाँ पे, हु वर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स, नॉबल्स ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज को बोलते थे एरिस्टोक्रेट्स, जो अमीर क्रीमी लेयर थी आपकी, किंग्स वगैरह हो गए, ये एरिस्टोक्रेट्स थे ये सब। हु वर कॉल्ड क्लर्जी, तो प्रिस्ट वगैरह थे, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। हु वर द नॉबल्स, नॉबल्स कौन थे, सेकंड स्टेट के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, है ना, एंड लैंड ऑनिंग क्लास जो थी वो थी। अच्छा 79 क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द असेंबली फॉर्म्ड बाय द थर्ड स्टेट 1789 में, क्या नाम था, नेशनल असेंबली बनाई थी भाई जब राजा ने उनको ये डिमांड खारिज कर दी थी, जब इन लोगों ने ये आए थे ना, डिमांड करी थी उन्होंने, थर्ड स्टेट के लोग भी आए थे, जब स्टेट जनरल की मीटिंग होती है फिर उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें क्या है कि सबको एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाए, राजा ने डिमांड खारिज कर दी थी, तब बनी थी ये क्या, नेशनल असेंबली बनी थी। व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ, अब ये टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं जब राजा ने डिमांड मानने से मना किया, तो ओथ क्या थी, प्लेज नॉट टू डिस्पर्स अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इन्होंने कसम खाई थी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक क्या नहीं होता, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन, कब ली गई थी, इंपॉर्टेंट डेट है याद करो, 20 जून 1789 को, 20 जून 1789। हु फॉर्म द नेशनल असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट ने फॉर्म करी थी। व्हेन वाज नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, कब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, 1789 में। व्हाट वाज द ग्रेट फियर इन फ्रांस, इसके अंदर तुम लिख सकते हो कि फ्रांस में भाई रेवोल्यूशन ना हो जाए, क्रांति ना आ जाए, यही ग्रेट फियर था बहुत ज़्यादा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, तो इसका नाम था रिपब्लिकन कैलेंडर, है ना, रेवोल्यूशनरी कैलेंडर जो था उसका नाम था रिपब्लिकन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, व्हाट चार्जेस डिड द रेवोल्यूशन ब्रिंग, व्हाट चेंजेस डिड द रेवोल्यूशन ब्रिंग इन चर्च ऑफ फ्रांस, भैया चर्च में क्या हुआ था, बेचारों से इनकी ज़मीनें कॉन्फिस्केट कर ली गई थी। 86 क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है मैंने, देखो चर्चेज लैंड्स, जो चर्च लैंड्स थी वो कॉन्फिस्केट अपने कब्जे में ले ली थी सरकार ने, क्लर्जीज अंडर स्टेट कंट्रोल आ गए थे, ये हुआ था, चर्चेज जो आ गए थे, क्लर्जीज जो थे स्टेट के कंट्रोल में आ गए थे। 87 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ पीजेंट्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पीजेंट्स का क्या रोल रहा था भाई। देखो अगर हम पीजेंट्स की बात करते हैं तो 87 का मैंने सबसे नीचे लास्ट में आंसर दिया है, द रिवॉल्टेड, दे रिवॉल्टेड होना चाहिए, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस, इन्होंने फ्यूडल ड्यूज के खिलाफ और टैक्सेस के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पीजेंट का यही रोल रहा था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 88 पे, व्हाट वाज द रोल ऑफ अर्बन वर्कर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्बन वर्कर्स जो शहर के लोग थे, है ना, वहाँ जो काम कर रहे थे उनका क्या रोल रहा था, तो दे स्ट्रोम्ड, इन्होंने तो भैया स्ट्रोम कर दिया था, बेस्टाइल के किले पे हमला किया था एंड डिमांड किया था ब्रेड को, इक्वालिटी को एंड रिफॉर्म्स को। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच यूरोपियन, 89 क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्रीज अपोज्ड रेवोल्यूशनरी फ्रांस, कौन सी कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज के पास गया था ना राजा, याद करो ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, इन्होंने, फिर बाद में ब्रिटेन, स्पेन और हॉलैंड ने भी जो है
ये ब्रिटेन, स्पेन और हॉलैंड, आई थिंक तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है बट मैंने गूगल करके निकाल लिया है, ये इन्होंने अपोज किया था। तुम्हारे यहाँ पर्शिया दे रखा है, पर्शिया और नेबरिंग कंट्रीज़ इस तरीके से दे रखा है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 14th जुलाई इन फ्रेंच टुडे? भाई क्या हुआ था, इसका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं पूरा चेंज आ जाता है, ये नेशनल डे की तरह मनाया जाता है, यहाँ दे रखा है आंसर। और इसको बेस्टाइल डे भी बोलते हैं और क्रिएशन ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। तो हो गया आपका यहाँ पे वीडियो ख़त्म। 21 मिनट्स में 90 क्वेश्चन हमने किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर करना, बहुत अच्छा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो लिखना कमेंट में।